वह देखिए, आतंकी आका पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर से उसकी औकात याद दिलाई है। विश्व पटल पर पाकिस्तान के कारनामों को एक बार फिर से उजागर किया है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। मैं देख रहा था कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में मॉस्को के अंदर है और इसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है जी, कि जनाब विदाउट नेमिंग पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। सर पैर की लड़ाई कि दुनिया के सामने छाती पीट सकें कि साहब हमारी तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है, इतनी खराब सिचुएशन है कि हम आपको क्या ही बताएं। मैं डोंट पुट इट बियॉन्ड द पाकिस्तानी डीप स्टेट कि दो चार बात खुद ही जाफर एक्सप्रेस पे अटैक करवा दो, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम तो अंदर ही हैं, हम लोग भेज नहीं सकते। और इंडिया की देख लें, बड़ी स्टेबल इकोनॉमीज हैं, मजबूत इकोनॉमीज हैं। उनको हर चंद माह के बाद IMF के पास नहीं जाना पड़ता कि यार हम बड़े गरीब हो गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हमें पैसे दे दें। कोई मुल्क नहीं इस तरह, इनमें से तो कोई नहीं जाता IMF के पास। सो द पॉइंट हियर इज कि जनाब इन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे जो पहलगाम पे हमला हुआ, इंडिया रशिया अलाइन है, कमिटेड हैं, क्रश करेंगे टेररिज्म को कम्प्लीटली। डोभाल साहब ने जो है वो उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली जब ये कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ये अमेरिकन को कहते हैं, इंडियंस। अब हाफिज सईद इतना सामने नहीं आ रहा। पहले तो हर हफ्ते उसकी कोई ना कोई आती थी धमकी स्पीच, अब वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड करके इसको गायब, फिर एक दूसरे हैं बाइकर्स के चक्कर में चला तो नहीं है अंदर। जय हिंद दोस्तों, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब पहुंचे हैं रशिया के मॉस्को में, और मॉस्को में फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी है। दरअसल उनका निशाना अमेरिका भी था, चाइना भी था, जो डबल स्टैंडर्ड हमेशा आतंकवाद के नाम पर चलाता आया है। और आपने देखा कभी गुड आतंकवाद, कभी बैड आतंकवाद वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि जो कुछ भी अजीत डोभाल साहब ने कहा है, इससे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। वैसे भी अजीत डोभाल का नाम सुनकर पाकिस्तान के सारे आतंकी, इवन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी थर्राती है। न जाने कौन सा कदम कब उठा ले, किसी को कुछ नहीं पता। द पॉइंट हियर इज कि जनाब इन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे जो पहलगाम पे हमला हुआ, इंडिया रशिया अलाइन है, कमिटेड हैं, क्रश करेंगे टेररिज्म को कम्प्लीटली। डोभाल साहब ने जो है वो उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली जब ये कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ये अमेरिकन को कहते हैं, इंडियंस। कि आप जो है वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते। यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो करो जो इंडिया चाहता है। यानी कि इंडिया चाहता है कि अमेरिका शुड वर्क फॉर इंडिया। ठीक है जी, अमेरिका शुड वर्क फॉर इंडिया, जबकि अमेरिकन चाहते हैं इंडिया शुड वर्क फॉर अमेरिका अगेंस्ट चाइना। समझ रहे हैं बात? अब यहीं से अंदाजा लगा लें कि क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज एट द मोमेंट। तो ये जो अजीत डोभाल साहब है, ये जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक तो जाहिर बात है ये जो पाकिस्तान का ये रिसेंटली स्पेस बनी है ग्लोबल स्टेज पे, तो अजीत डोभाल साहब जाहिर बात है इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड, ये सही नहीं है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो अजीत डोभाल साहब को लंबी चौड़ी एक्सेस भी हासिल है। मैं आपको बात बताऊं, एक्सेस हासिल है उनको UAE के अंदर, और जहां पे वो जाते हैं ही इज नोन एज एन एमिसरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के एमिसरी के तौर पे, यानी कि स्पेशल एलची के तौर पे जाने जाते हैं। अदर देन दैट NSA his own status because he works with the prime minister के साथ वो काम करते हैं, और ये सारा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है। ठीक है, कि जनाब हमें हर कीमत पे जो है ना वो पाकिस्तान को मारना है, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, वो कर दे।
पाकिस्तान सही मुल्क नहीं है, पाकिस्तान खराब मुल्क है, पाकिस्तान का एवे ओवे जो भी वो करना चाहते हैं। तो वो ऑब्वियसली दी पाकिस्तानी अथॉरिटीज नो दिस कि एक्चुअली द एंटायर फोर्स बिहाइंड ऑल दिस व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, ये जो आइडियाज हैं ये दोवल साहब की तरफ से आते हैं। और उनका एक अपना ही सोच है, उनकी अपनी माइंड सेट है, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस आइडिया को सब्सक्राइब कर लिया और उन्होंने कहा ठीक है, वी लाइक इट, और वही फिर हुआ जो हम देख रहे हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मैं समझता हूँ हमें थोड़ा स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडियन लीडरशिप जो है वो दोवल साहब की बहुत ज़्यादा सुनती है और उनको पता है कि भाई ये इट्स सिग्निफिकेंट चीज़ है। बहरहाल मैं आपको बात बताऊं कि जो माइंड सेट है फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कि सारे टाइम दे वांट टू लुक पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे पुटिन साहब, मार्को रूबियो साहब आए, मार्को रूबियो को क्या कहा इन्होंने? मार्को रूबियो को उन्होंने क्या कहा? इन्होंने मार्को रूबियो को कहा जनाब पाकिस्तान जो है ना इसने हमें बहुत तंग किया हुआ, पाकिस्तान ने हमें बहुत तंग किया हुआ, ये किया हुआ, वो किया हुआ, फलान है, डमकान है, इधर है, उधर है। इन्होंने मार्को रूबियो को कहा है, सारा कुछ कहा है इन्होंने, बड़ी बातें हुई हैं वहाँ, ठीक है। और इंडिया की देख लें, बड़ी स्टेबल इकोनॉमीज हैं, मजबूत इकोनॉमीज हैं, उनको हर चंद माह के बाद IMF के पास नहीं जाना पड़ता कि यार हम बड़े गरीब हो गए हैं, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हमें पैसे दे दें। कोई मुल्क नहीं इस तरह, इनमें से तो कोई नहीं जाता IMF के पास। और इनके वो भी देख लें, सर वो भी इस हालत में कि अगर हमें ना मिला तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारी तो वो हालत हो जाती है ना। ऐसे ही यानी जो हमारे खर्चे हैं, जारी खर्चे हैं, उनको भी सपोर्ट करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो इससे ज्यादा फिर इकोनॉमी की बुरी हालत क्या होगी कि आपने मुल्क चलाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है और आप कर्ज ले रहे हैं। जी सर, एक चीज जरूर मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, किसी और कंट्री को मैंने इतना डरा सहमा हुआ नहीं देखा कि उसको ये खतरा रहा हो कि न्यूक्लियर वेपन को उठा के ले जाएगा। और मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हम उनकी गिरफ्त से बाहर निकल गए हैं, वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी उनकी नजर है। अच्छा, दूसरा फिर वैसे भी हम डरे रहते हैं हर चीज से कि जी रूस जो है वो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान तक आ गया है, तो अब वो गर्म पानियों तक पहुंचेगा तो पूरा पाकिस्तान वो कैप्चर कर लेगा। हालांकि कतई ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एक कहानी घड़ दी गई। और इसी तरह अखंड भारत, इंडिया ने तो 71 में पूरा मशरकी पाकिस्तान ले लिया था और फिर उन्होंने वापस कर दिया। और 71 की जंग में 5000 मुरब्बा मील का एरिया वेस्टर्न थिएटर में ले लिया था, पाकिस्तान से कैप्चर कर लिया था, वापस कर दिया उन्होंने। दोस्तों, अगर आप देखें फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अजीत डोभाल साहब ने कहा कि पूरे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा, डबल स्टैंडर्ड को भूलना होगा और साथ ही साथ दुनिया को ये सिक्योर करना होगा कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद को फंडिंग ना करें। उन्होंने पहलगाम का नाम लेकर कहा कि पहलगाम में किस तरह से ऐसे लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर इस तरह के आतंकवाद को हम कैसे टॉलरेट करेंगे। और भारत प्रतिबद्ध है आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने के लिए। दोस्तों, अजीत डोभाल की यह हुंकार सुनकर पाकिस्तानी परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो जिस तरह से आतंक के ठिकानों को नष्ट किया गया, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी भारत प्रिसाइज अटैक कर सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई भी मिस एडवेंचर भारत के खिलाफ किया तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बैंड बजेगी, और इस बार तो ऐसी बैंड बजेगी कि पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाएगा।
हालांकि जैसे तैसे मई 2025 के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को समेटने की कोशिश की, 6 महीने तक अपने रनवेज को रिपेयर करते रहे, लेकिन कब तक पाकिस्तान IMF से भीख मांगकर, अमेरिका से भीख मांगकर ये सब काम करता रहेगा? और पाकिस्तान को फंड कौन कर रहा है? पाकिस्तान के पास अपना तो कोई ऐसा बिजनेस है नहीं आतंकवाद के अलावा, लेकिन इसको फंड करने वाले बड़े बड़े आका भी परेशान हो चुके हैं। वॉशिंगटन DC और बीजिंग में बैठे लोग सुन रहे हैं अजीत डोभाल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग को, किस तरह से अजीत डोभाल ने मॉस्को में बैठकर सबकी बखिया उधेड़ी है। और यह सब देखकर पाकिस्तान में आतंकी तो कांप ही रहे हैं, ऊपर से चीमा का भी रोना धोना शुरू हो चुका है। चीमा कह रहा है कि अजीत डोभाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जब वो कहीं किसी देश में जाते हैं, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलते जो एक हमारे NSA को मिलते हैं? ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में।